मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में महकमा माहौलियात खामोश है, जबकि स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों में रहीम खान का पहला नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर है। भावलपुर 107 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। खानेवाल की बात करें 167 पॉइंट्स, सरगोदा के 162 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। भावल नगर 166 और राजनपुर के 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। मुजफ्फरगढ़ 160, डीजे खान के 162 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार पाया। मुल्तान में स्मोक के डेरे हैं, फजा आलूदा। तिब माहिरीन ने फजाई आलूदगी के बायस अलर्ट जारी कर दिया है। कहते हैं मौजूदा हवा सेहत बख्श नहीं है। मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। माहौलियाती आलूदगी से पहले ही बहुत सारी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इससे मुतासर हो रहे हैं, जैसे कि वेस्टेज है फैक्ट्रियों का, उससे जो गाड़ियों का धुआं है, इनसे जो भट्टों का धुआं है या फैक्ट्रियों का जो धुआं है। बल्कि मैं लाहौर के इंडस्ट्रियल स्टेट में मुझे जाने का मौका मिला एक दफ़ा, तो हम वहाँ पे एक रिहायशी घर में ठहरे थे, तो उन्होंने घर के ऊपर जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे ना, धोने, वो सारे ब्लैक हो जाते हैं। उतना वेस्टेज यानी कि फ़िज़ा में उनका आता है फैक्ट्रियों का। तो अब मुल्तान की सूरत हाल ये स्मोक की वजह से और ज़्यादा कशीदा हो गई है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। आप देखें कि पहले लोग जो है अस्थमा का जो शिकार है, नज़ला, खांसी, गले की ख़राबियाँ और जो इस तरह के मसाइल पहले से मौजूद हैं, और आखिरी दफ़ा जो कोविड-19 में लोगों को जो अटैक्स हुए हैं, कोविड की वजह से जो बीमार हुए हैं और उनके लंग्स इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहे, और उन लोगों को ख़ास तौर पर इस मौसम में एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि वो बाहर जाते हुए परहेज़ करें। बाहर जाने से पहले तो परहेज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो चेहरे को अच्छी तरह से ढांप के, नाक और मुंह को, और वो बाहर जाएं। आँखों की भी हिफाजत करें और इससे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोरियन एम्बेसडर पार्क की जॉन के मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। कोरियन एम्बेसडर पार्क की जॉन की रोही से खसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था, मुझे मुल्तान में आकर बहुत खुशी हुई है। मुल्तान में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी हुई। कोरिया पाकिस्तान में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात का हामी है। इनका मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। Yeah, okay. This is for the first time for me visit to this Multan, which is the really representative industrial city, and but also this city is the ancient cultural city. So I am happy to be here. This time I came to Multan to firstly enhance my understanding the economic and industrial situation in this city, and also I want to experience the cultural merit and cultural beauty of these cities. Through the consultative meeting with a member of the Chamber of Commerce, it was very meaningful and very useful for me, because through many questions and suggestions and ideas, I learned a lot. The business people of Bhutan are thinking about to Korea, what kind of aspiration they are have, what kind of business areas they are interested in with Korea. So I learned a lot. Now the tasks remain to me. I'm gonna do our effort to elaborate on those the suggestions and requests and ideas which I heard today, to reflect my job and create more practical opportunity for the Korean business people and Pakistani people. I believe that through this conference meeting, I got the belief that Multan and business people in Multan could play a significant role in enhancing exchange. अब आपको बताएं, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 41वां इजलास। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब से जायद फंड्स मंजूर कर लिए गए। जनूबी पंजाब गैर रस्मी तालीम के प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब 15 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए हैं। मजीद जानेंगे अलिश पासिफ से। जी बताइएगा, फंड्स मंजूर हुए हैं।
जी बिल्कुल, आज सुबह तरक्याती वर्किंग पार्टी का 41वां इजलास जो हुआ उसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसे गैर रस्मी तालीम कहा जाता है जनूबी पंजाब में, उसके लिए 5 अरब 15 करोड़ के फंड मंजूर किए गए हैं। और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जनूबी पंजाब में देखा जाए तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत चलने वाले काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फंड्स की कमी का सामना था। अगर मुल्तान में ही बात की जाए तो सुबह 9 जो प्रोजेक्ट है उसके तहत सिर्फ 2 स्कूल चल रहे हैं। कहा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जैसे ही फंड आएंगे ज़्यादा स्कूल जो हैं ऐसे बनाए जाएंगे। और गर्ल्स के भी 2 स्कूल हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत ट्रांसजेंडर के लिए जो सबसे बड़ा मंसूबा बनाया गया था उसके लिए भी ये फंड जो है खासे काम आएंगे। इसी तरह जनूबी पंजाब में भावलपुर में जो जुवेनाइल जेल में बनने वाला स्कूल है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन उधर भी दी जाएगी, तो ये फंड उनके लिए खासे काम आएंगे। अब ये देखना ये है कि इन फंड्स को किस तरह महकमा एजुकेशन का इस्तेमाल करता है। जी लिशबा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावल नगर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, मुलजमान से जाली खाद के बैग्स बरामद कर लिए गए। 13 बैग डीएपी, 13 बैग नाइट्रोफॉस बरामद किए गए। 30 बैग एसएसपी भी बरामद हुए हैं। जाली खाद की मालियत 5 लाख रुपए है, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फतेहपुर में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद सेवरेज लाइन पर काम जारी। 4 घंटे बाद सेवरेज लाइन को निकासियाब के लिए बहाल कर दिया गया। शहरियों को पाइपलाइन बंद होने की वजह से कई मसाइल का सामना था। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि जेटिंग मशीन न होने की वजह से सफाई के मसाइल का सामना है। शहरी सेवरेज लाइन में कचरा न डालें। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा देखा गया। 24 के रात सोना 2,92,000 रुपए फी तोला हो चुका है, जबकि 22 के रात सोना 2,67,600 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं फराज रमजान जी, बताइएगा कीमतों के हवाले से। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। सोना इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। कल के रोज जो है वो सोने की कीमत 2,99,000 थी, जबकि आज 3,000 रुपये इजाफे के साथ जो है वो 24 का सोने की फी तोला कीमत जो है वो 2,92,000 रुपये फी तोला हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर 22 का सोने की बात करते चले तो 22 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त मार्केट में जो है वो 2,67,600 रुपये हो चुकी है। अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 25,000 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त मार्केट में 23,000 रुपये जो है वो फी ग्राम हो चुका है। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस जो सुनारे हजरात हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त सोने के कारोबार में जो है वो 2 लोग रह चुके हैं, एक चक्केबाज और दूसरा जो है वो इन्वेस्टर। इस वक्त जो सोने के कारोबार में जो है वो दिहाड़ीदार तबका है उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि काम ना होने की वजह से जो रोजाना की जो उजरत है उनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका घर का गुजर बसर जो है वो मुश्किल हो चुका है। इस वक्त शादियों का सीजन है, लेकिन इस वक्त मार्केट में कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है। सुनारे हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि सोने को जो है वो सस्ता करना चाहिए ताकि उनका तबाकुन कारोबार जो है वो बहाल हो सके। जी फराज, बहुत शुक्रिया आपका। गाय खेतों में क्यों दाखिल हुई? खानपुर में बेरहम जिम्मेदार ने गाय पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से पालतू गाय मौका पर हलाक हो गई। बासर जिम्मेदार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुतासिर शख्स का इल्जाम। पुलिस का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मुतासिर शख्स को इंसाफ फराहम करेंगे। मुल्तान में बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने का मामला है। गिरफ्तार मुलाजिम अताउल्लाह मजीद 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान ने दिया है। मुलजिम के कब्जे से पाकिस्तानी पासपोर्ट और रकम की बरामदगी की जाएगी। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जनूबी पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि पोलियो के 2 कतरे बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं।
خانوال اور چشتیہ میں انسداد پولیو مہم کا تیسرے روز خانوال میں 1 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ 1500 سے زائد پولیو ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، پولیو مہم کا 100% ٹارگٹ پورا کریں گے۔ ڈی ڈی او ہیلتھ چشتیہ کا کہنا ہے کہ 1,40,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 103 ایریا انچارجز 637 ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ 33 ٹیمیں ٹی ایچ کے اسپتال کے ساتھ چھوٹے مراکز پر کام کر رہی ہیں۔ خانپور اور عیسیٰ خیل میں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ خانپور پہلے 2 دن میں 1 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ڈی ایچ او نے پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کی۔ 2,26,192 بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج عیسیٰ خیل میں پولیو سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ پولیو ورکرز کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے بچوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ راہ چلتے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ والدین بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ ملتان میں سبزی اور پھلوں کے دام بے لگام ہیں۔ سبز مسالہ جات بھی شہریوں کی قوت خرید میں نہ رہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورنوش کے دام کم نہ ہو سکے۔ مارکیٹ میں ادرک 800، لہسن 600 اور مٹر 320 روپے فی کلو میں فروخت۔ سرکاری نظامے میں لہسن 570، ادرک 590 اور مٹر 300 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں سبز مرچ 320، پیاز 200، ٹماٹر 160 اور آلو 120 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں سب مرچ 182، پیاز 110، ٹماٹر 105 اور آلو 86 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں مولی، شلجم اور گاجر 160 جبکہ گوبھی 120 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پھلوں میں سرخ اور کالا انگور 800، سندرخانی 600، گلابی انگور 400 روپے فی کلو فروخت۔ انار 400 سے 800، جاپانی پھل 300 اور سیب 200 سے 400 روپے فی کلو دستیاب۔ ناشپاتی 600 اور امرود 320 روپے فی کلو جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن ہے۔ پرچون سرکاری نرخنامے میں چکن 514 روپے فی کلو اور انڈے 314 روپے فی درجن ہے۔ شہریوں نے الحکام سے سبزیوں اور پھل سستے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ترین شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ 40 فٹی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہریوں کا انتظامیہ سے 40 فٹی روڈ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اون عباس۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی؟ بالکل، اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں ترقیاتی کام جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جن کی وجہ سے کئی اہم شاہراہیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی راہگیر ہیں، مسافر ہیں اور شہری جو ہیں، علاقہ مکین جو ہیں، کافی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت ہم 40 فٹی روڈ پر موجود ہیں۔ بات کریں 40 فٹی روڈ کے حوالے سے تو ساتھ پیرا غائب روڈ ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو اس پورے نیو ملتان کے علاقے میں کافی روڈز ایسے ہیں جو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آنے جانے میں جو ہے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ علاقہ مکین اس سوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب دیکھا کتنی پریشانی ہوتی ہے گزرنے میں، آنے جانے میں، اور گھر کے سامنے ہی سارا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنے پریشان رہتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، پریشانی تو کافی زیادہ ہوتی ہے۔ روڈ جو ہے نا یہاں سے کافی زیادہ جو ہے نا ٹوٹا ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لائٹنگ کا بھی بالکل یہاں پہ انتظام نہیں ہے۔ رات کے ٹائم ایک تو روڈ خراب اور اوپر سے جو ہے نا لائٹ بالکل نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ لائٹس جو ہیں، اسٹریٹ لائٹس، وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے روڈ ایک تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دوسری جانب لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی جو ہیں یہاں ہونا معمول بن چکا ہے۔ مزید علاقہ مکین بھی اس سوال سے ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ دیکھا کتنی مشکلات کا سامنا رہتا ہے رات کے وقت، اگر نکلیں اوپر سے اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں اور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور سارا دن میں بھی دیکھیں تو گرد و غبار اڑنے سے کئی جو ہے مسائل جنم لیتے ہیں، سانس کی بیماریاں۔ تو اوور آل سچویشن جو ہے اس روڈ کے حوالے سے کیسی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا علاقے کو کور کرتا ہے یہ والا روڈ نا، تقریباً بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس کا 1.5 کلومیٹر کی تقریباً جو پٹی ہے وہ بالکل ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ساری کے ساری ٹریفک صرف اور صرف ایک روڈ پر ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا بھی مسائل کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں علاقے کے اندر جو چور کی اور ڈکیتیوں کی واردات ہیں وہ بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں؟ انتظامیہ سے مطالبہ کریں گے، وہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں گے روڈ بنائیں وہ ایک، اور دوسرا یہ روڈ والوں کے پاس اس ٹائم ہم اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیچے کہتے ہیں پائپ لائن نہیں ہے، آگے جاتے ہیں تو سوئی گیس کا دفتر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پر سوئی گیس کا دفتر ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے لائن نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ مسائل جو ہے اس روڈ کو لے کر بہت زیادہ ہیں۔ تمام صورتحال میں مزید علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اب دیکھ پریشان ہے روڈ جو جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آنے جانے میں، پیدل سفر کرنے میں بھی کتنی پریشانی رہتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ یہ مسئلہ ہمارا کافی دنوں سے چل رہا ہے، اس کے لیے انتظامی ایکشن لیں، کوشش کی کریں تاکہ عوام کو سہولیات دیں۔ یہ راستہ بالکل خراب ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اور لائٹ کا بھی انتظام کیا جائے۔
ताकि शहरी महफूज रह जाएं। बिल्कुल ऐसी है, शहरी जो है महफूज रह सकें, गुजरने में भी बड़ी परेशानी का सामना रहता है। मजीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद है। रात के वक्त यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और रोड भी टूट फूट का शिकार है। रात को घर से जो निकलते हैं खौफ व हिरास बहुत ज्यादा रहता होगा। तो जी अब यही मसला है, हर बंदा अपनी परेशानी में लगा हुआ है। क्या समझे तो इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, बस उनको देखना चाहिए खुद ही कि क्या मसला है। हाँ जी, इंतजामिया को चाहिए मसाइल जो है हल करें। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से यहाँ पर हम 40 फुटी रोड पर मौजूद हैं, तो रोड जो है कई सालों से टूट फूट का शिकार है। स्ट्रीट लाइट्स भी जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ रही हैं और रोड भी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गैर महफूज हो चुका है शहरियों के लिए। जी अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मंडी अजमान में काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। काश्तकारों को फी एकड़ 29,000 रुपए किसान कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए। किसान बिला सूद कर्ज 6 माह बाद अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत का किसान रिलीफ फराहम करने का सिलसिला जारी। 29,000 रुपए किसान कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए। किसानों के लिए 1 से 12 एकड़ तक बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया गया था। रिटेलर का कहना था कि काश्तकार किसान कार्ड के जरिए कंट्रोल रेट पर खाद, स्प्रे और बीज खरीद रहे हैं। काश्तकार बिला सूद कर्ज 6 माह बाद अदा करेंगे। जो जिम्मेदार है उनका अकाउंट, उनका किसान कार्ड बन गया है, तो हुकूमत ने उनको फी एकड़ 29,000 रुपये कर्जा दिया है। उसका बेनिफिट ये है, वो यहाँ पर अपना कार्ड लेकर आते हैं तो वो खाद, बीज या स्प्रे कोई भी खरीदारी कर सकते हैं हमसे। वो कंट्रोल रेट पर जो हुकूमत का है उस रेट पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। काश्तकारों का कहना है कि गुज़श्ता साल महंगे दामों खाद और स्प्रे खरीदते थे, लेकिन किसान कार्ड की मदद से इस बार गंदम की काश्त के लिए खाद, स्प्रे और बीज की खरीदारी पर 1 से 1.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो वजीर आला पंजाब का आसान इकदाम है। पिछली कणक ते जी 2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਦ ਲਈ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਦ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਖਾਦ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਕਸਦ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਾਦ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल, ज़रूरी आलात और मशीनरी की कीमत को भी कम करे ताकि काश्तकार मजीद मुस्तहकम हो सकें। कैमरामैन अली नासिर के साथ शेख वसीम अली, रोही, मंडी यजमान। जनूबी पंजाब समेत शुजाबाद में भी गंदम की काश्त शुरू हो गई। तहसील भर का 1,87,000 एकड़ रकबा ज़ेर काश्त है। महकमा ज़राअत की जानिब से 1,15,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त करने का टारगेट है। शुजाबाद में गंदम की फसल काश्त होना शुरू हो गई। तहसील का कुल ज़ेर काश्त रकबा 1,87,000 एकड़ है, जिसमें से 1,15,000 एकड़ को गंदम की काश्त के लिए टारगेट बनाया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों की रहनुमाई के लिए सेमिनार और आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। गंदम की काश्त शुजाबाद में शुरू हो चुकी है। गंदम के हवाले से हमने 1 महीना पहले आगाही मुहिम जारी कर रखी है, जिसके अंदर यूनियन कौंसिल लेवल, मौजा लेवल के ऊपर हमारी टीमें जा चुकी हैं, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सेमिनार मुनक्किद किए हैं, जिसके अंदर हमारे रेस्पेक्टेड MNA साहब, MPA साहब उसमें शामिल हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान का कहना था कि काश्तकारों को हुकूमत के मंजूर शुदा इकसाम की काश्त करनी चाहिए। काश्तकार हजरात ड्रिलिंग के जरिए काश्त करें ताकि पैदावार में इजाफा हो। अच्छी पैदावार के हसूल के लिए जिम्मेदार मंजूर शुदा वैरायटी काश्त करें, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन वैरायटीज अकबर, दिलकश, अरूज, ये वैरायटीज काश्त करें। इसके अलावा ड्रिल सोइंग करें और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें और टाइम के ऊपर पानी लगाएं। इनके साथ हमारी अच्छी पैदावार हासिल हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का मजीद कहना था कि काश्तकार हजरात गंदम काश्त करने के नए तरीकों को अपनाएं और ज्यादा पैदावार हासिल करके मुनाफा कमाएं। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही, शुजाबाद।